एवरीवन, तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। तो गाइस, मधुर विदली का स्टैंड अप स्पेशल आ चुका है फाइनली इतने टाइम बाद। मधुर मॉडल के अलावा उनका स्टैंड अप स्पेशल आ चुका है जिसका नाम है मास्टर पीस। यस, वो पीस की तलाश में थे, तो अभी हमें मास्टर पीस देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तारे ज़मीन पर वाले बच्चे को जो थी वही वाली बीमारी होती है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या बोला, भाई वो तो बड़ा होके ठीक हो गया था, तो जैसे कितना छोटा है सा है ये, कितना छोटा लग रहा है। मुझे लगा इतनी भयंकर लड़ाई के बाद हमारी फिर कभी बात नहीं होगी, लेकिन अगले दिन सुबह तक वो सब भूल गया था। 7 कोई साल बंदी नहीं पहले है, हमारा ब्रेकअप हो गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? ये मैंने देखी है। मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ इसलिए। तुम तो मुझे स्टडी मत ही करो भाई। ऐसे होता है और फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। चाहिए बीट चलाता हूँ, आईबो चलाता हूँ। यस, मास्टरपीस। ऐठेगा कैसे तो कर दूं मैं मूवन तो गलियों की टूटन दे खातकला भूकंप है वापस अब गया दिल में हो चुभन तो चुपता बस सुअर है दिल्ली में कर रहा हूँ एंड दिल्ली में फूलन वो दे जब वो घर में ना हो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं दिल्ली में कर रहा हूँ एंड दिल्ली में ही पूरा शो बना है एंड ये एंड भी मैं दिल्ली में ही करना चाहता था। आंखें देखी बातें मैं करूं ना करूं क्या पे करे तो भाई, जहाँ से कहानी शुरू हुई मास्टरपीस की, वहीं पे कहानी एंड करी। ग्रेट। थैंक यू। अरे नीचे रखो फोन, नीचे करो यार। हो गया जो रिकॉर्ड होना था। वो फोन ही नहीं नीचे कर रहा भाई वो लौंडा। वैसे कि अगली यूट्यूब वीडियो मैं ही डालूंगा तेरे। मैं नहीं करूँगा। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच ओ भाई। भाई। अरे थैंक यू। अरे मत करो। अब ये केक कट जाएगा। अरे भाई वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ हैप्पी बर्थडे गाया, एक Yes. गिफ्ट नहीं लाया। कोई बात नहीं। वही तो कोई केक दिक्कत कहाँ नहीं है? कोई टिकट कर दी ना, जिंदी बात आते ही। चुप। कोई डाउट नहीं ले रहा हूँ मैं शो में इस वाले। आप लोग ट्रस्ट करना मेरे पे। ओके, आप लोग ट्रस्ट करोगे तो खुश रहोगे। ट्रस्ट जैसे ही लूज किया आपको एंजाइटी होने लग जाएगी। शो भले ही कैसा भी जा रहा हो, ट्रस्ट बनाए रखना। मैं ऑलरेडी कुछ लोगों का ट्रस्ट लूज करता हुआ देख रहा हूँ। नमस्ते आंटी। स्पॉटेड है ना आंटी? देखा मैंने पीछे से। पक्का आप श्योर हो ना आप इसी शो के लिए हो? आप किनके साथ आए हो मैम? आपकी मम्मी है? ओके। सगी है? क्यों बदला ले रहे हो? किस बात का बदला ले रहे हो? पक्का वो कंफर्टेबल है? उनको थोड़ा बहुत आइडिया आपने दे रखा है कि किस? ओह, ये पहला नहीं है लड़का जो अपनी मम्मी को लेके आ रहा है। पिछले मैं 6-7 महीने से देख रहा हूँ ये हो रहा है। लोग अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं क्योंकि वो लोग ना मेरी सिर्फ एक वीडियो देखते हैं, IIT? IIT ड्रीम करके। सिर्फ वो वीडियो देखते हैं ये लोग और अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि इनके शो पे चलते हैं। आशीष सोलंकी का भैया शो शायद नहीं है बताएंगे। ये। और शो पे मैं अपनी बंदी का एबॉर्शन करा रहा हूँ। उनके पेरेंट्स के चेहरे ऐसे से ना वैसे जाते शो हुए का पता नाम चलते है हैं। मास्टरपीस। यस, मास्टरपीस एक वर्ड नहीं है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। मास्टर अलग है और पीस Peace साइन वाला अलग है। मास्टर इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्ड मास्टरबेशन एंड पीस इज द आफ्टर इफेक्ट्स। यस, नया शो है, एक्सपेरिमेंटल शो है। कुछ चीजें ट्राई करता रहूंगा इस शो में मैं। आप लोग बस डरना नहीं। घबराना मुझे नहीं। लगता डर एक्सपेरिमेंट करने से। मेरे लिए तो एक लर्निंग होती है शो कैसा भी जा रहा हो।
मुझे एक्चुअली आप लोग के लिए भी डर नहीं लगता है जो लोग मेरा कुछ ना कुछ कंटेंट देख के आए हैं, क्योंकि आप लोग मुझे वो कुशन प्रोवाइड करते हो कि भाई हमें पता है तू किस टाइप की बातें करता है, तू कर, हम हैं तेरे साथ, तू कर। मुझे पूरे शो में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए डर लगता है। ये वो नहीं है जो लोग मेरा कंटेंट देखे बिना इस शो पे आज पहुंच गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो चुदे ही। उनकी तो गई नहीं है पानी मैं में। बात कर रहा हूं उन लोगों की जो लोग अपने दोस्तों को जबरदस्ती खींच के घसीट के आज इस शो पे लेके आए हैं, ये वादा करके कि भाई सुन, ये गांड फाड़ देता है। पूरे शो में उन्हीं की गांड फटी रहती है। मैंने देखा वो शो एंजॉय नहीं करते, वो पूरे टाइम अपने दोस्तों को ही देख रहे होते हैं कि भाई ये वाला जोक तो ठीक था यार, तू ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है कॉमेडी को लेकर, फालतू रील्स पे तो बहुत हंसता है पूरा दिन, यहाँ तुझे लेयर्स चाहिए कॉमेडी में। डरना मत, ट्रस्ट करना मेरे पे। कोई ऐसा है जो मोर देन 2 people को लेके आया, एक कि 2 लोगों से ज्यादा को खींच के लेके आया आज? कितने लोगों को लेके आए हो? कितने हैं टोटल, कितने हैं? 6 लोगों को। 6 लोग हैवी बेट है भाई, हैवी बेट है। ग्रुप उठा ला आगे पूरा और बैठा दिया चल। सबको। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? आशीष सोलंकी आपकी फेवरेट कॉमेडियन, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू ब्रदर? बस्सी आपको पसंद है, आपका फेवरेट? समय रैना। पता है आपको मैं बताता हूँ, आपका फेवरेट बस्सी, समय एंड आशीष सोलंकी क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने ये शो नहीं देखा है। भाई मेरे तो ये फेवरेट है, वो साइड में वो फेवरेट है ये मेरा, बेस्ट फकिंग शो। इस शो के बाद आपके मन में बस्सी और समय के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा करते हैं। बट बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके कि इनके एटलीस्ट फेवरेट्स हैं। अब जरूरी है भाई लाइफ में, मुझे लगता है फेवरेट्स भी क्या, लाइफ में हीरोज होने बहुत जरूरी है। एंड वो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ का हीरो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आपकी लाइफ का हीरो कोई भी हो सकता है। रतन टाटा, अब्दुल कलाम, समय रैना, एनीवन कैन बी द। कोई हंसने वाली बात नहीं है। पहले मैं तीसरे नंबर पे सुभाष चंद्र बोस बोलता था और किसी ने उनका नाम नहीं लिया आज तक। और समय रैना लोग चिल्ला देते हैं वहां से, और मैंने एक से पूछा कि वाई समय रैना, और मुझे लग रहा था वैसा कुछ बोलेगा कि वो कॉमेडी को इतना आगे लेके गया है, वो चेस को इतना आगे लेके जा रहा है। बट लोग इतने अजीब आंसर देते हैं ना। मैंने बोला क्यों है समय रैना आपका हीरो? कहता बकचोदी। मेरे दिमाग में लाइफ में दिमाग में यही चल रहा था। मैंने बोला भाई ये इनफ रीजन नहीं है किसी को हीरो मानने का। आपको अब्दुल कलाम नहीं पसंद क्या? तो कहता कौन अब्दुल? और मेरा पत्ता खराब हो गया। मैंने बोला बहन तो अब्दुल कलाम नहीं पसंद तेरे को? अब्दुल कलाम तो एकदम कॉन्शियस हो गया कि भैया ये लेटेंट के कौन से एपिसोड में आया? भाई बिग फैन वही होगा लेटेंट का। मैंने भी मस्ती ले ली। मैंने बोला राखी सावंत वाले एपिसोड में था, पगड़ी पहन के बैठा था पहने। महीप सिंह का। अम्मी कैसी हैं? जैसे मैं अपना हीरो बताता हूँ, मेरा जो चाइल्डहुड हीरो था, आप लोगों ने जॉन सीना का नाम सुना है? जॉन सीना मुझे काफी ज्यादा पसंद था। उसको एक्चुअली रेसलिंग वाले हीरो की तरह रिप्रेजेंट भी करते थे, याद है आप लोग को? उसका एक नेवर गिव अप करके मोटो था जो उसकी टी शर्ट के आगे लेकर आता था, टी शर्ट के पीछे भी लेकर आता था, टी शर्ट के साइड में भी लेकर आता था, हर जगह लेकर आता था, टोपी पे भी लेकर आता था, उसके रिस्ट बैंड पे भी लेकर आता था, उसकी सॉक्स पे भी लेकर आता था, उसकी चड्डी के ऊपर भी लेकर आता था, उसकी हैंकी पे भी लेकर आता था। भाई जॉन सीना मेड श्योर कि कोई उसे देख रहा तो गिव अप ना कर दे गलती से। मुझे बहुत पसंद था। तो करना भी नहीं चाहिए। रिसेंटली वो मेरे दिल से उतरा जब वो अंबानी वेडिंग में नहीं बनता था उसका गाना। मुझे बाकी सबका समझ आता है, रिहाना, जस्टिन बीबर, ये लोग सब परफॉर्मर्स हैं, ये 1-1 घंटा स्टेज पे कुछ करने वाले। वो क्या करता? ये करने के लिए इतनी दूर से फ्लाइट लेके आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करो? 40 साल के हो गए, ये जूम कॉल पे करा लो ना। कैसा टैलेंट है भाई। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर बेचारे जॉन सीना को इतनी दूर से यहाँ बुलाया ही था
तो एटलीस्ट एक मैच किसके साथ आनंद भाई भाई के साथ मजा आ आ जाता जाता आग स्क्रिप्टेड मैच होता है, पैसे भाई, खिला देते बहुत सारा आग जॉन लग सीना जाती को, है, और सिर्फ आग आनंद उसकी उसमें। कुटाई कर रहा है जॉन सीना की, और बिल्कुल मार मार के लेटा दे एंड में, और फिनिशिंग मूव के टाइम रिंग के कॉर्नर के ऊपर चढ़े वो, और जॉन सीना की बस गांड फटी रहेगी भाई, गलती से मेरे बस पूछ जाइयो, आपके पापा ने इतने पैसे नहीं भेजे। अब नहीं पसंद मुझे जॉन सीना, दिल से उतर गया। मुझे लगता है उसे कुछ डील्स पे तो गिव अप कर देना चाहिए था। अब मुझे नया हीरो मिल गया, अपना नया इंस्पिरेशन मिल गया है, उसका नाम है कापो हैमी। कापो हैमी, आप में से किसी ने नाम सुना है? ही इज द सीईओ, ही इज द फाउंडर ऑफ, आप लोगों ने शायद उसका काम देखा होगा, ही इज द फाउंडर ऑफ xhamster.com। ओ xhamster पता है आप लोगों को? Okay. जिनको xhamster नहीं पता, इट्स अ मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन for all the boys of India। मुझे बहुत पसंद है वो लौंडा भाई। आप लोग सोच रहे हो कि मधुर हजारों पॉर्न साइट्स है, बाय जस्ट कापो हैमी। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आप लोगों को पता है इंडिया में पॉर्न बैंड है? पॉर्न इज बैंड इन इंडिया। xhamster.com बंद हो गई थी, बट कापो हैमी ने गवर्नमेंट के मुंह पे चाटा मारते हुए xhamster.desi नाम से एक नई वेबसाइट खड़ी कर दी, सिर्फ हम भाइयों के लिए, हमारे हक के लिए लड़ा। डेडिकेशन। यूज किया, मुझे नहीं पता था कोई वेबसाइट .desi से चल सकती है। इतने ऑप्शन थे उसके पास, .co, .in, और जैसा काम है .org, लेकिन देसी यूज किया उसने। देसी पंगे ले रहा है गवर्नमेंट से। और मैं आपको बता दूं, कापो हैमी ने देसी वर्ड को लाइटली नहीं लिया। आप लोग विजिट करना, जस्ट फॉर रिसर्च, आप जाके विजिट करना वो वेबसाइट। 80% हमारी लोकल आती। अब कितना भागोगे भाई, कितने पल्ले पलटते रहोगे, गलती से क्लिक हो जाता है। और इंडियन पॉर्न की खास बात है कि इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। आप मानो या ना मानो, आप एक बार स्टार्ट कर दो ना, तो फिर आपका मन करता है देखने का कि पहंचो देवर ने किया था। आप थोड़ा घुस जाते हो उसमें। भाई मैं तो पागल हो गया था, मैं तो एडिक्ट हो गया था भाई। उसके बाद तो मुझे विदेशी पॉर्न पसंद ही नहीं। स्क्रीन पे कुछ भी व्हाइट और ब्लॉन्ड है ना, हटा मुझे दिखाओ बहुत बुरा। ये है मेरा टेस्ट है पॉर्न में, मैक्सिमम ब्राउन कलर। और आपको मैक्सिमम ब्राउन ही सर्च करना पड़ता है टू गेट द बेस्ट इंडियन पॉर्न। आप उसके ऊपर नहीं, आप ब्लैक लिखोगे, ब्लैक पे तो इतने लंबे मेरी इनसिक्योरिटी हिट हो जाती है भाई। अब मैक्सिमम ब्राउन लिखोगे, बिल्कुल अपने जैसे लोग आते हैं कि थोड़ा सा पेटिंग ला, छोटा सा लंबा। अपने भाई लोग हैं, अच्छा लगता है। सारे छोटे लड़के ताली बजाते हैं, अच्छा लगता है। और ये सुनते तालियां कम होते हुए देखता हूँ, अच्छा लगता है। ताली बजाते कौन से लोग? हमारी बात कर रहा। मैं तो रहता था भाई 2-2, 3-3 घंटे अपने स्पेंड करता था xhamster.desi पे। 2 हफ्ते बाद वो वेबसाइट डाउन हो गई। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, बेस्ट फ्रेंड को। मैंने उसे बोला कि भाई कापो हैमी को सिस्टम ने तोड़ दिया है, गवर्नमेंट ने हरा दिया है, कोई नई वेबसाइट बता जो विदाउट वीपीएन चल जाए। मेरे दोस्त ने बोला भाई कापो हैमी जो है वो एक क्विटर नहीं है, वो एक वॉरियर है। उसने xhamster1.desi एक नई वेबसाइट खड़ी कर दी, सेम यूआई सेम यूएक्स, बस नाम चेंज किया जा रहा। मैंने 1.desi चलाई, 1 हफ्ते बाद वो भी डाउन हो गई, बट तब तक मैं कापो भाई को समझ चुका था। 2 आ मैंने गई उनका थी। पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया था। मैंने 2.desi खोला, वो ओपन हो गई। ऐसा मैंने 18 तक फॉलो किया। xhamster 18 तक मैं उनके साथ बना रहा। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी एंड शी वाज 19। तो क्या हो मैं भी यंग था, उसमें क्या है? मुंह क्यों बना रही हो? मैं बूढ़ा थोड़े कोई बच्चा नहीं, सारे बच्चे सेफ हैं। मेरी गर्लफ्रेंड बनी एंड उसने तो पॉर्न बंद करवा दी थी। उसने तो सीधे मना कर दिया था कि मतलब पॉर्न मत देखा करो, गंदी बात होती है। स्पेशली जब हम सेक्स करते तो साइड में चला के बैठ जाते। बहुत ही कंट्रोलिंग टाइप की थी। मैं हमेशा से एक पॉजिटिव बच्चा रहा हूँ। बचपन में मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जॉली नटखट टाइप का बच्चा, वैसा टाइप का बच्चा था मैं। जो वो नहीं होते जो
खुद खुश रहते हैं बट दूसरे परेशान रहते हैं उन लोगों से। अब मिले होंगे ऐसे बच्चों से, दूसरों के घर की घंटी बजा के भाग गया है, बंदी की पैंटी स्निफ कर ली। इसी टाइप की हमेशा मेरी मस्ती रही है? खुद एंजॉय कर रहा हूँ, बंदी वॉशरूम में चिल्ला रही कि मेरी चड्डी लेके कौन भाग गया है? खुद खुश रहता था, सामने वाला परेशान रहता था, उस टाइप का बच्चा था मैं। एंड मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी के साथ रहती थी, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, कुछ और ही बन मूवी गए। देखने चलेगा, वो बोलेगा हाँ भाई चलते हैं मूवी देखने, पता कौन सी मूवी, ये होता है पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा बंदा है मूवी देखने चलेगा, यार मन तो नहीं है बट पता कौन सी, जाएंगे दोनों ही बट एक आपका मूड चोट के जाएगा। है ना? तो वो इस साइड रहती थी हमेशा, और मुझे लगा था लिव इन में रह के कि मैं अपनी पॉजिटिविटी से इसकी नेगेटिविटी को चेंज करके इसको भी पॉजिटिव बना दूंगा। बट मैथमेटिक्स इज रियल, प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होता है भाई। उसने मेरे को ही चेंज कर दिया, मेरे को ही उसने, और मैं इतना डेंजरसली पॉजिटिव। आप लोग सोचो कि भाई बचपन में तो सारे ही खुश रहते हैं, बच्चे तो सारे ही मस्ती में रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक्स्ट्रा ही कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे बनता नहीं है आपका पॉजिटिव रन। जैसे पापा की, मैं 2nd क्लास में था जब मेरे पापा की डेथ हुई, ठीक है। फ्यूनरल के टाइम सब रो रहे थे, फ्यूनरल के टाइम। मैं अकेला खुश था कि चलो आज रात मम्मी बिना पिटे सोएगी। तो ये एक तरीका है मम्मी सोचने के लिए का। खुशी हो आप रही लोग थी अपने ना? दिमाग को समझाओगे, आपको एक पॉजिटिव निकाल देगा। जैसे हर चीज में मैं पॉजिटिव निकाल सकता हूँ। जैसे आपको 9/11 अटैक्स याद है? हाँ याद गलत है। हुआ, बहुत खराब हुआ 9/11, बट मैं ऐसे देखता हूँ उस चीज को कि उस रात अलकायदा की आफ्टर पार्टी क्रेजी है, उनका KRA कंप्लीट हुआ ना, उन्होंने तो सेलिब्रेट किया होगा। भाई बंदा पक्का पूरे क्यों काम ऐसे करता है कि हर जेल चीज जाना में ही पड़ता पॉजिटिव है, निकाल केस हो ही सकते हो जाए। अगर आप अपने दिमाग को समझाओ। जैसे आप लोग को निर्भया वाला केस याद है? उसमें नहीं यार, इसमें नहीं। निर्भया याद है आप लोग को? गलत हुआ निर्भया के साथ, बहुत खराब हुआ निर्भया के साथ। बट मैं ऐसे देखता हूं उस चीज को कि वो जो 6 लड़के थे वो टाइम से पकड़े गए और निर्भया को जस्टिस मिला, अनलाइक दी कोलकाता रेप केस विक्टिम, राइट? एक सेकंड भाई, मैंने तुम्हारे रिएक्शन से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि तुम लोग तो मुझे बहुत ही घटिया समझते हो भाई। भाई मैंने पूरे रूम की सांसें रुकती हुई देखी सामने। भाई सब ऐसे नहीं, भाई ये वाला स्किप कर ले भाई, ये वाला रहने दे, हम समझ गए तू बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि मैंने वहां पे किसी को ऐसे करते हुए देखा कि बच गया बड़वा। शेम ऑन ऑल ऑफ यू। बोला था ना ट्रस्ट करने को। यस, ट्रस्ट बरकरार है। ना ट्रस्ट हुई ना, एंजाइटी हुई ना हल्की। इतना पॉजिटिव था, आप समझ रहे हो? मैं इतना फुल ऑफ लाइफ, इतना जॉली किड था, बट मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी नेगेटिविटी से मेरे अंदर का बच्चा मार दिया, एंड फिर मेरे को भी बदला लेना पड़ा। देखो अपने अपने तरीके होते हैं, है ना? मजाक कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होता है, एबॉर्शन म्यूचुअल होता है। सामने वाला हाँ बोलेगा तभी आप एबॉर्शन कर सकते हो। आप मेरी मर्जी से एबॉर्शन नहीं हो सकते हो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, ये अलाउड नहीं होता है। आप ये नहीं कर सकते हो एबॉर्शन के लिए, हैं? बोला ना मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे मत करना, अलाउड नहीं होता है। क्या बच्चा करके ही रहेगी? नहीं बोला, ये सब अलाउड नहीं है, मत करना। मेरा बच्चा लेके कहां भाग रही हो? अलाउड नहीं है। मेरे पास 5 और तरीके जो अलाउड नहीं है, अगर आप लोग को देखना हो कि क्या क्या नहीं कर सकते, निकलना है। यही टाइम है भाई, मैं गिरता चला जाऊंगा। मेरा बार ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है की तरह। कोई कुछ बोला क्या? पक्का ठीक हो अभी तक मैम? ठीक है, थोड़ा सा और जाएंगे हम, ठीक है? तुम लोग को बहन जो पता नहीं है मैं क्या सफर कर रहा हूँ स्टेज पे।
क्योंकि तुम लोग तो सब इस तरफ देख रहे हो, मेरे को सिर्फ वो आंटी दिख रही है ऐसे। अच्छे है, ऐसे कराता है अबॉर्शन। जैसे मुझे एक चीज लड़कियों के बारे में पता चली साथ में रहने के बाद कि लड़कियों को इमोशनल इंटीमेसी ज्यादा पसंद होती है फिजिकल इंटीमेसी से। ये दैट आई रियलाइज्ड। जैसे नीति नाम बताया आपने, नीति अगर आपसे मैं इमोशन एंड फिजिकलिटी में एक डिफरेंस परसेंटेज स्प्लिट पूछूं तो आप कितना कितना परसेंटेज देना चाहोगे दोनों को? 70-30 व्हाट अबाउट यू? 70-30 व्हाट अबाउट यू? 70-30 80-20 Oh, very 65-35 5%. Very nice, very nice. मैंने जब भी पूछा है हमेशा जो एवरेज निकल के आता है इट्स मोस्टली अराउंड 60-40। मैंने जब भी लड़कों से पूछा है बहुत इजी होता है एवरेज निकालना, इट्स मोस्टली 0-100। मैंने सिर्फ लड़कों के ही मुंह से ये सब लाइनें सुनी कि भाई सेक्स लगवा दो, गर्मा गर्म सेक्स हो जाए। सेक्स इज 100% फिजिकल, 0 इमोशन है सेक्स। उसको चाहे जितना आप लव मेकिंग इंटीमेट का नाम दे दो, इंटीमेट सेक्स, इट इज 100% फिजिकल। क्या होता है सेक्स? ये इमोशनल चीज है, ये इमोशनल चीज है। गला दबा दे, मेरा गला दबा दे, मुंह में थूक के चाटा मार, इमोशनल चीज है ये क्या बना दिया? इट इज जस्ट फिजिकल। जल्दी सेक्स लगवा दो भाई। जल्दी सेक्स कैसे होगा? जल्दी सेक्स कैसे होगा? ऑर्डर है कि सेक्स जल्दी हो सकता है पर जल्दी सेक्स नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में। ठहराव नहीं है, यही प्रॉब्लम है हमारी। जो डेस्परेशन है लड़कों की, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि लड़कियां जो है वो डेस्परेट लड़का ऐसे भांप लेती है। और एक तो मैंने देखा हम इतने सटल भी नहीं है अपनी डेस्परेशन के साथ। मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, उसने अपना हिंज का मैच दिखाया था, तीसरे मैसेज पे लड़का आउट हो गया। थर्ड मैसेज पे कोई कैसा, सेकंड मैसेज है बंदी का डिनर पे चलते हैं और लड़का बोल रहा है मैं तो तुम्हें खाना चाहता। अरे भाई रुक जाना भाई थोड़ा टाइम। इस चक्कर में इतनी चीजें फक कर देते हैं। आपने ऐसी किसिंग जो है, किसिंग इतनी इमोशनल चीज है, वहां पे ठहराव नहीं दिखाते। किस करते ही चीते की तरह गर्दन पे की गर्दन दिखा दो अपनी एक बार। लड़कियां हमारी तरह किस नहीं कर रही होती कि आन दो जॉन सा आन दो यार। लड़कियां कॉन्शियस रहती हैं, लड़कियों के दिमाग में 10 चीजें चल रही होती है क्योंकि उनका पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है कुछ। वो इतनी सारी चीजें कैलकुलेटिव होती हैं वो कि क्या ये सही डिसीजन है जो मैं ले रही हूँ, क्या मुझे सोसाइटी जज तो नहीं करेगी, क्या मेरे दोस्त तो मुझे जज नहीं करेंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म होने वाला है, क्या ये कैजुअल है, क्या ये कल मुझे घोस्ट तो नहीं कर देगा, क्या ये ब्राह्मण है। बहुत सवाल होते हैं, बहुत सवाल होते हैं। डरी रहती है लड़कियां। ब्राह्मणों का डर तो है। बहुत सारी डेट स्टोरी सुनी होंगी जहाँ पे कि क्या हुआ भाई, कुछ हुआ भाई, बस मेकआउट हुआ, आगे कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने फक कर दी किसिंग। थोड़ा सीखो किसिंग पे, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा ध्यान दो। एंड मैं आप जितने मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जिस दिन आपने एक लड़की को ढंग से किस कर लिया ना, जिस दिन आप एक गुड किसर बन गए, सेक्स हो जाता है। पीस मिल जाता है आपको। Yes. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि मधुर हम 6 मंथ तक सेक्स नहीं, वो तो सेक्स बोलती थी, उसने बोला मधुर हम 6 मंथ तक सेक्स नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला कोई इशू नहीं है। एक हफ्ते बाद वो मेरे घर आई थी, जस्ट आफ्टर 1 वीक, और हम बस किस कर रहे हैं और किस करते करते फ्लो में बोले अरे चोतो ये कैसे पलट गया अचानक से। तब मुझे पावर ऑफ मेकआउट के बारे में पता चला, पावर ऑफ किसिंग के बारे में पता चला। और किसिंग ऐसी चीज है भाइयों जो आप थियोरेटिकली सीख भी नहीं सकते हो। आप इसे YouTube पे या अनअकैडमी पे नहीं सीख सकते हो। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे? आप अपनी बंदी पे प्रैक्टिस करोगे, वो टर्फ है बहनचोद। प्रैक्टिस करोगे आप बिफोर हैंड। कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। अरे पर्सनली नहीं कराऊंगा, मैंने हाथ ही जोड़ लिया कि भाई हम खुद कर लेंगे। एक स्टार्टअप खोल रहा हूँ। ठीक है, कोचिंग है, कोचिंग का नाम भी सोच लिया है। क्या नाम होगा फिजिकल वाला। कहाँ जा रहा हूँ मम्मी? प्रैक्टिकल्स होंगे फिजिकल वाला। उसमें। एंड में एक डाउट सेशन रखवा दूंगा भाइयों के लिए कि जीभ कौन से मोमेंट पे निकालनी है। ये हमें आइडिया नहीं है। दाढ़ी कितने नंबर पे कटवानी है, क्योंकि हमें कभी खुद की दाढ़ी तो चुभी नहीं है। फिर आप किस करने जाते हो तो वहां से हुए आवाज आती है। देखा ना, लाल हो जाता है बेचारी के पूरा यहाँ पे।
है जब आप जाते हो तब तो आपकी बंदी होती है, जब आप वापस आते हो तो एक बंदरिया सी दिखती है। ये क्या हो गया चेहरे को? तो या तो क्लीन शेव करा के जाना, जो मैं सीखा वो बता रहा हूँ, या तो क्लीन शेव या फिर आप लोग बस्सी जितनी दाढ़ी रख लो कि वो फोल्ड हो जाए। अब मुझसे मत पूछो मुझे कैसे पता, इंडस्ट्री में रहने के लिए बहुत चीजें कर डार्क साइड ऑफ कॉमेडी किसी पॉडकास्ट में बताऊं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि किसिंग जो है इट्स वेरी इमोशनल, तभी तो इतनी वैरायटी बना रखी है उन लोगों ने। गुड नाइट किस, गुड बाय किस, बटरफ्लाई किस, फ्लाइंग किस, फोरहेड किस, फ्रेंच किस। क्यों है इतनी वैरायटी किसिंग में? क्योंकि वो चीज इमोशंस होल्ड करती है, बाकी कोई चीज इमोशंस ही नहीं होल्ड करती, तभी तो कोई वैरायटी नहीं। कभी आपने सुना है हैदराबादी हैंड जॉब? कुछ नहीं है ऐसा। कोई नहीं बना रहा, वो चूंकि बिरयानी पे मेहनत करते रहते हैं। जब इतना क्रिएटिव देश है तो निकालो ना, लखनऊ की लिकिंग निकालो, ओडिशा के ओनर्स हो जाएं, पाकिस्तान की पैकिंग कर दो, बहुत चीजें। ये वाला बढ़िया। कोई नहीं बना रहा है, कोई नहीं बना रहा। मैं जो पर्सनली चाहता हूँ वो है बंगाली ब्लो जॉब, कोई नहीं बना रहा बंगाली ब्लो जॉब। ऑल्दो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट वन, आपको कुछ भी नहीं करना। ये पक्का मार खाने वाला है, पक्का पक्का क्योंकि आप सबने कलेक्टिवली ब्लो जॉब की बात छेड़ी दी है, तो मेरा फर्ज बनता है इसमें 2 मिनट और बात करना। मैंने नोटिस किया है लड़कियों का जितना भी मन हो ब्लो जॉब देने का, लड़कियां जितना भी क्रेव कर रही हैं वो कभी डायरेक्ट ब्लो जॉब से स्टार्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को अपने अंदर का जानवर छुपाना आता है। आपने कभी लड़कियों को ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा होगा कि कब आएगा मेरा बंदा, भाग्य निकाल ला। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा एक पॉइज मेंटेन करके आपको बेड पे धक्का देती हैं, फिर आपको किस करती हैं, फिर यहाँ किस करती हैं, पिया पिया पिया। देखा ना, पूरा दिल्ली टू जयपुर रोड ट्रिप कर रही होती है, और लड़का जब देख रहा होता तो लड़का एक परेशान बस के पैसेंजर की तरह देख रहा होता है। जल्दी जयपुर पहुंच जा बे। लड़कियों को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। व्हेन आई गो डाउन ऑन समवन, लड़कियों को मैं दिल्ली टू जयपुर नहीं, दिल्ली टू चंडीगढ़ की तरह इमेजिन करता हूँ। पता नहीं आप लोग को वाला समझ आएगा कि नहीं, बट मैं बोल तो देता ही हूँ दिल्ली टू चंडीगढ़, इसलिए क्योंकि आप लोग बीच में मूर्थल पे चिल कर ग्रेट प्लेस। और क्या, और क्या, और क्या। थैंक यू। मूर्थल है, अपना खा पी के निकलो यार, लंबा रास्ता है ना, थोड़ा रिलैक्स। और चंडीगढ़ तो बहुत सिमिलर है वजाइना से। आप जाओगे आपको दिखेगा, आज तो मोस्टली साफ सुथरा रखते हैं उस जगह को। अगर पेड़ पौधे भी तो ट्रिम्ड है, वेल मेंटेन्ड है। मैं अपनी पूरी रिटायरमेंट वहां बिताना चाहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ जयपुर का नहीं, चंडीगढ़ का नाम पिंक सिटी हो। आंटी को देख, मधुर आंटी को देख, शर्म आती है सब बातें, इसलिए भेजा था मेरी माँ ने IIT। क्या बोल रहे हो, ब्लो जॉब पे और 2 मिनट? नहीं भाई, शो किसी और बारे में। क्या बोल रहे हो, प्लीज मधुर भाई। तुम लोग भी ना यार। आई लव दिल्ली यार, मुझे पुश करते रहते। एक आखिरी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा मैं आप लोग को ब्लो जॉब पे। देखो, मैं जो हूँ एक लर्नर हूँ, मुझे अगर कोई चीज नहीं आती है मैं 10 बार पूछूंगा, मैं 20 बार पूछूंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ना ईगो नहीं है, मैं चीजें सीखने के लिए उत्सुक जो भी है वो रहता हूँ। जैसे क्लिट ऑर्गेजम फॉर एग्जांपल, हर लड़की का क्लिट ऑर्गेजम अपना तरीके से हो सकता है, सबका अपना अपना। जैसे कुछ लड़की का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लड़की को कैसे करने से होता है, कुछ लड़की को कैसे करने से होता है, कुछ लड़की को कैसे करने से होता है। जो गोल्ड डिगर होते हैं उनका डॉलर साइन बना के
बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी करेंसीज हैं, है ना। मैं बस बोल रहा हूँ कि ब्लो जॉब जो है वो भी एक चीज है जो जिसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। जैसे मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका एक इशू था, सबसे पहला इशू कि उसके मुंह पे बाल आता था तो वो इरिटेट हो जाती थी, तो और उसका हमेशा मैंने देखा उसका हमेशा जो स्क्रंची होता है ना, स्क्रंची बोलते हैं उस चीज को, वो भी उसका हमेशा ब्लो जॉब के टाइम ही होता था। वो मुझे लगता स्क्रिप्टेड था, बट मुझे फिर मैंने ना ब्लिंकिट से मंगवा भी दिया था, ऐसे ऐसे 20-30 स्क्रंची मंगवा के रख लिए, और मैं ना अब तो उन पे सब पे ना हेयर जेल लगा के रखता हूँ, ताकि वो जब ऐसे पहने ना कोई भी बंदी तो उसके गोकू जैसे बाल खड़े हो जाए, गलती से मुंह पे ना आ जाए एक भी बाल। एक तो उसका बालों वाला इशू था, दूसरा इशू था कि अब डिक का ओरिएंटेशन भी अलग अलग हो सकता है ना। कुछ जो बेसिक होते हैं 90 वाले वो तो होते ही हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े से नीचे जा रहे होते हैं, है ना। मेरा जो है वो थोड़ा सा एम्बिशियस है, वो ऊंचाइयों छूना चाहता तो ऐसा है ना। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर मेरा डिक ऐसा है तो बंदी का फर्ज बनता है कि वो अपना मुंह वो फिट होना बहुत जरूरी है ना। वो पूरा नहीं मुंह ऐसे रखेगी, ये ऐसा तो टूट जाता है? और अगर उसकी मैं हेल्प कराने जाता था ना, अगर मैं उसके हाथ से उसका सर पकड़ के उसी के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं उसकी क्या ईगो हर्ट हो जाती, तो मेरे दोनों हाथ पीछे फेंक देगी और एक हाथ मेरे दोनों हाथ पकड़ लेगी और बोलती थी कि मेरठ की लौंडिया को मत बता दियो। क्या लैंग्वेज है बात करने की यार? और ये गंदा सुनाया जाता है। इसके लिए भी कोचिंग खोलूंगा, विजय वाला। थीम सॉन्ग सोच लिया है, विजय वाले बाबू मेरा। सुना, मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। पहले यही लाइन थी, फिर ऑडियंस रेस्पॉन्स के हिसाब से काटनी पड़ी। क्या बोल रहा हूँ? 2 मिनट। कह रही कुछ नहीं बोल रही, अपना करता जाना। मेरी तरफ देख के मुझे बता देता है, आसपास वाले मुझे जज कर रहे बैठ के। लड़ाइयाँ हमारी स्टार्ट हुई इस रिलेशनशिप में, एंड दिक्कत थी कि मेरे को ना इसका गुस्सा नहीं शांत कराना आता था, और इसको बहुत ही इजीली इसने मुझे पहले हफ्ते ही क्रैक कर लिया था। इसने मेरा गुस्सा एक ही हफ्ते में शांत कराना सीख लिया था। जैसे मैं एक लॉजिकली डिबेट जीता था और मैं बहुत एटीट्यूड पे ऐसे बेड पे लेटा होता कि मुझे अभी बात मत करना। इसने बोला मतलब सॉरी, मैंने बोला नहीं नहीं मुझे स्पेस चाहिए। तो इसने इसके बाद कुछ भी नहीं बोला, ये सिर्फ हल्का हल्का मेरा मन सनाने लग गई, ऐसा ना हल्का हल्का मन सनाने लग गया। सपना कुछ नहीं बोल रही, मैं सपना आ रहा हूँ आराम से। और उस टाइम मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि भाई गुस्सा और ठरक साथ में नहीं जाता। एक टाइम पे आप एक इमोशन फील कर सकते हो। तो जैसे वो ऐसे कर रही थी, मैंने बोला सारी भूल चुक माफ। इतना इजी था मुझे मैनिपुलेट करना। बट लड़ाइयाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इट वाज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड मैंने अपनी थेरेपिस्ट को बताया, एंड मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि मधुर, यू आर नॉट obliged to be in this relationship. ये लाइन मेरे साथ रही काफी टाइम, एंड मैं अब तक इस लाइन में बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो सामने वाला है भले जितना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, अकेलापन तो सबको हिट करता है। वो आपको वापस पाने के लिए सारे पत्ते खेल देगा, सारे इक्के चल देगा कि बहनचोद मैं बैंगलोर से शिफ्ट हुई दिल्ली तेरे लिए, मैंने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया तेरे लिए, तुझे एक्सेप्ट किया जैसा भी तू है वैसे एक्सेप्ट किया, भले तू मांग ले क्या फिर भी तुझे एक्सेप्ट किया है। तेरे पे 2.5 साल इन्वेस्ट किए मैंने। इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड बहनचोद इन्वेस्ट क्या होता है। बट मैं अपने दिमाग को बताता गया कि मैं obliged नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो आई कैन गेट आउट ऑफ दिस। मैं मूव आउट किया, मैं सफदरजंग एनक्लेव शिफ्ट हुआ, मैंने 1 रूम स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, एंड मैं वापस थेरेपिस्ट के पास गया और मैंने उनको बोला कि मैम मैंने ब्रेकअप कर लिया है, अब मैं अकेले रहता हूँ। और मेरी थेरेपिस्ट ने बोला ये क्या कर लिया मधुर, अकेले क्यों रहने लग गए? अकेले मत रहो, अकेले नहीं रहना, या तो फैमिली के साथ रहो या फ्रेंड्स के साथ रहो, क्योंकि लोनलीनेस इज इक्वल टू स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे। मुझे नहीं पता था कि सिगरेट एक नई एसआई यूनिट बन गई है।
चीजें कंपेयर करने की। आप देखो हर बात पे सिगरेट घुसा देते हैं। आप बात कुछ भी चल रही हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, 4 सिगरेट हो गई। दिल्ली में रहते हो, 20 सिगरेट हो गई। और बताते भी नहीं कि सिगरेट कौन सी छोटी एडवांस है, बड़ी एडवांस है, बताओ तो। पूरा दिन का काउंट बिगड़ जाता है। अकेले मत रहो मधुर, क्या फील कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मैम मेरे को ना ऐसे फर्स्ट टाइम ये इमोशन फील हो रहा है एंड मेरे को एंजाइटी होनी स्टार्ट हो गई है। मुझे कभी लाइफ में एंजाइटी नहीं होती थी एंड कह रही कहाँ कहाँ कब कब होती है। मैंने बोला मैम मेरे को ना एक्चुअली हर जगह ही होती है। मेरे को लिफ्ट लेते हुए एंजाइटी होती है, मुझे फ्लाइट लेते हुए एंजाइटी होती है। मैं अपने दोस्तों के बीच बैठता हूँ, मुझे लगता है कि सबसे सेफ स्पेस है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में, उनके बीच मुझे एंजाइटी होती है। इनफैक्ट मुझे अब स्टेज पे भी एंजाइटी होने लगी है। मैं स्टेज पे जाता हूँ और मैं डरा रहता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि कब मुझे पीछे से बोलें कि भाई तेरा 2 मिनट बचे, टाइम अप होने वाला है। लव एंड लेटेस्ट करके एक वीडियो भी है मेरी यूट्यूब पे, जिसका हाँ। वापस से देखोगे नोटिस करोगे कि मैं उस पूरी वीडियो में ना मैं नीचे देख के ही परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऊपर देखने से इतना डर लगता था। और मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि मदर एक टेक्निक बताती हूँ मैं, ग्राउंडिंग टेक्निक, इट माइट हेल्प। सो बेसिकली टेक्निक इज कॉल्ड 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 किसी ने सुना है? 5 things to see, 4 things you hear, 3 oh you know the answer। so basically एंजाइटी के टाइम जब भी आपको भी, सब ध्यान से सुनना, कभी भी आपको कभी भी फ्यूचर में एंजाइटी हो, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आना है। उसके लिए टेक्निक है 5 4 3 2 1। 5 things you see around you, 4 things you hear, 3 things you touch, 2 things you smell, and 1 time you masturbate and yes। आप लोगों को एक शॉर्टकट बताऊं? आप पहले 4 स्किप कर सकते। I'm just kidding, I'm just kidding। वो इतना डिसअपॉइंट होके देख रही है कि क्या बता रहा है। I'm just kidding। Last one is 1 thing you taste। भाई कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों बातों में। आप ये याद करके मत चले जाना इस शो से। नेक्स्ट टाइम आपको एंजाइटी हो, क्या बताया था मधुर ने? लाइट ही बट नहीं भाई नहीं, ये नहीं। एंजाइटी तो चले गई, बट घिन सी आ रही। आपने नोटिस किया कैसे कम का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा आपने इमेजिन किया था दिमाग में? ओके टॉपिक चेंज कर, ये तो डूबता चले जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे थे हम? वो एंजाइटी भैंचो तुम कहाँ ले गए मेरे को? खुद गया है हम। फिर और क्या फील कर रहे हो मधुर एंजाइटी के अलावा? मैंने बोला मैम मेरे को ना एक्चुअली मैं पूरा टाइम बस एंग्शियस ही रहता हूँ और उसके अलावा मुझे कोई इमोशन नहीं है जो मेरे को बेसिकली ना खुशी होती है, ना मुझे दुख होता है, ना मुझे हंसी आती है, ना मुझे रोना आता है। मैं बस एंग्शियस ही रहता हूँ और मुझे कोई भी इमोशन नहीं है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। और मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि मदर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज कॉल्ड डीपर्सनलाइजेशन स्लैश डी रियलाइजेशन। ये क्लिनिकल डिप्रेशन का पार्ट होता है एंड इसमें आप अपनी बॉडी से निकल जाते हो और आप अपने आप को थर्ड पीओवी से देखने लग जाते हो। आपको लगता है आप एक मूवी के कैरेक्टर हो। एंड मैंने उससे कंफर्म किया था कि मैम पक्का आप श्योर हो कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, क्योंकि मैंने सेम ही साइड इफेक्ट हैश ब्राउनी का भी सुना है। Kari mother, this is clinical depression and you should start taking medications as soon as possible। 3 months का कोर्स होता है एंटीडिप्रेसेंट्स का, आप ये स्टार्ट कर सकते हो। मैंने उससे पूछा मैं पक्का मैं मत 3 लेना, months में ठीक फायदा तो नहीं होता जाऊंगा। उसका। करी मदर टेंशन मत लो, अगर तुम 3 months में ठीक नहीं हुए तो 6 months कर लेंगे। डबल मैंने कर बोला कि मैम अगर मैं 6 months में ठीक नहीं हुआ तो 9 months। कह रही मधुर है वेरी स्मार्ट। बेसिक एपी सुन के खुश हो गई। मैं उनसे पूछा कि मैम कोई इसका साइड इफेक्ट है तो मुझे अभी बता दो। कह रही नहीं नहीं मधुर इट्स परफेक्टली फाइन, सिर्फ एक छोटा सा साइड इफेक्ट होता है कि आपका जो लिबिडो है, जो आपकी सेक्स ड्राइव है, वो खत्म हो जाती है, बाकी सब सही रहता है। मैंने बोला बाकी क्या बचा? फिर क्या पेड़ पौधे उगते हुए देखूं मैं पूरा दिन? मेरा और भी मन था डीपर्सनलाइजेशन पे जोक्स बनाने का, बट मुझे लगता है कि जिन्होंने कभी फील ही नहीं किया डीपर्सनलाइजेशन उनको समझ नहीं आएगा एंड जिनको समझ आएगा उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। किनके लिए करूं फिर वाला जोक? वापस आए घर,
अगले दिन से मुझे मेडिकेशन लेनी थी, शाम को मेरा शो था, इसी वेन्यू पे मेरा शो था इनफैक्ट, एंड मैं आया शो करने और बिल्कुल ही मैकेनिकल होके मैं शो करता था, एकदम ही प्रेजेंट नहीं रहता था, मैं हमेशा एंग्शियस रहता था, तोते की तरह, रोबोट की तरह, बस जोक्स बक के चले जाता था, वेट करता था कि टाइम खत्म हो जल्दी, और उसके बाद मीट एंड ग्रीट भी करता था, मैं ऑडियंस से मिलता था, फेक स्माइल करके फोटो खिंचा रहा हूँ, और एक बंदी थी जो पापा होते तो जब मैंने रिलीज करी थी तब से वो सपोर्ट कर रही है, तब से वो शो पे आ रही है, इस दिन भी भाई फोटो खिंचाई उसने, एंड इसने पहली बार इसने कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करी, उसने बोला कि मधुर कैन आई आस्क यू समथिंग, मैंने बोला पूछो, कह रही मधुर कैन वी गो आउट ऑन अ डिनर डेट। अब इससे पहले कभी भी अगर ऑडियंस ने मुझे आस्क आउट किया है तो मैं हमेशा मना कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस चीज को प्रोफेशनल रखना चाहिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, बट जब इसने पूछा तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि यही एक इकलौती पॉजिटिव चीज है, यही एक सिल्वर लाइनिंग है जो मेरी लाइफ में होने वाली है, जो मुझे रॉक बॉटम हिट करने से बचाएगी, एंड मैंने इसको हाँ बोल दिया कि हम चल सकते हैं, एंड मैंने लॉजिकली भी थोड़ा सोचा इस चीज को कि अगर मैं ऑडियंस को मना कर रहा हूँ दैट मीन आई एम बिल्डिंग अ वर्टिकल रिलेशनशिप विद यू ऑल। वर्टिकल रिलेशनशिप समझते हो आप लोग? हायरार्की बेसिकली, कि भाई मैं जो हूं ना, मैं आर्टिस्ट हूं और तुम लोग ना ऑडियंस हो। सो मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि हम सब सेम ही लोग होते हैं, सब क्रिएटिव लोग होते हैं, सब आर्टिस्ट होते हैं, एंड सब इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स। मुझे लगता है हम सबके पास स्टोरीज होती है, फनी स्टोरीज होती है, हॉरर स्टोरीज होती है, इमोशनल स्टोरीज होती है, आप अपने दोस्तों में बताते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को बताते हो, अपने पार्टनर को बताते हो। मैं बस एक स्टोरी रिदम ऐड करके, टोनालिटी चेंज करके, पिच चेंज करके, पंच लाइन ऐड करके स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब आर्टिस्ट होते हैं और हम सब स्टोरी टेलर होते हैं। मानते हो आप लोग? मानते हो? बताओ एक स्टोरी। सस्पेंस स्टोरी टेलर हो ना? बता। क्या नाम है ब्रदर आपका? यनित भाई, आपकी पास 6 मंथ्स में कोई भी ऐसी चीज जो हुई हो, जो छोटा सा एनेक्डोट हो, तो आप बताना चाहोगे? एनीथिंग दैट हैपेंड। बस एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि एक नेक्स्ट शो भी हमें स्टार्ट करना, तो थोड़ा सा बस जल्दी बताना, बाकी तो कोई स्ट्रेस नहीं है। यस, टाइम्स अप ब्रदर, बोला था जल्दी बताने को, जल्दी नहीं बता रहा है भाई। कोई बात नहीं। हम गए यहीं पे सोशल गए थे साइबर अप डिनर डेट के लिए, और 11:15 का कुछ टाइम हो गया था, और हम प्लान कर रहे थे कि डेजर्ट खाना है कि नहीं, एंड एक्चुअली पता है अच्छा नहीं लग रहा है। ये नहीं तो भाई बता दो यार, ऐसे नहीं तो मैं रात को नींद नहीं आएगी। कि कौन सी इंटरप्ट नहीं कहानी करूंगा, पक्की बात है, पापा का। यस यनित भाई, हाँ जी। रिसेंटली कब की बात है? थोड़ा टाइम पहले की बात है। यस्टरडे। ओह यस, बताओ। टाइम्स अप अगेन ब्रदर। सीखता नहीं है लड़का, क्या करें? फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी ब्रदर, क्या करें आपका? यनित यार, कोई बात नहीं। एनीवे, हम लोग निकले यहाँ पे साइबर अप, थोड़ा सा टहल रहे थे, एंड आई न्यू ये फिर से जाएगा और फिर से सेम लाइन। नहीं बताओगे? नहीं। पक्की बात है? सोच लो। अब तो बिल्कुल नहीं पक्का नहीं बताऊंगा। बताओगे? कंफर्म है भाई? बता दे भाई। अब तो बता दे। अब लाइट नहीं भी बटे तो भी बता दे। डिनर के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ, अभी तो सोने का टाइम हो गया है। कह रही नहीं मधुर, रात को मैं तो 3-4 बजे सोती हूँ, तो हम थोड़ा और चिल कर सकते हैं। मैंने बोला तो मतलब बताओ तुम्हें क्या करने का मन है? कह रही तुम बताओ मधुर, तुम्हारा क्या करने का मन है? मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा मेरा क्या करने का मन है, तुम बताओगी। कह रही क्या कर सकते हैं हम लोग, 11:30 हो गए हैं। एक बात बताओ मधुर, तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो क्या अकेले रहते हो?
मैंने बोला सबसे पहली बात तो पेरेंट, पेरेंट विदाउट एस। और मैं हाँ अकेले रहता हूँ। क्या कर सकते हैं, क्या करें। तुम्हारे घर चले? और तुम रहते कहाँ हो? दूर? मैंने बोला बगल में रहता हूँ, जस्ट बगल में, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा घर है अपना, यहाँ पे 28 किलोमीटर दूर अपना। छोटी सी वॉक है 6 घंटे की। अच्छा, क्या कर सकते हैं? क्या मधुर, अभी गुड़गांव में तो सारी शॉप्स वगैरह बंद, मैंने बोला सब बंद हो गया गुड़गांव में। पूरा गुड़गांव बंद हो गया। चुकी फन हैं, फैक्ट, कुछ पूरा नहीं गुड़गांव खुला है बंद अब गुड़गांव में। और मुझे नोटिफिकेशन नहीं है एप्पल वॉच पे। भारत बंद हो गया है पूरा एक्चुअली। कुछ नहीं खुला है, मेरा घर खुला है बस। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला आई डोंट नो इफ दिस हेल्प्स और नॉट, बट मैं बोल देता हूँ, मेरे एक्चुअली सरनेम से शायद पता नहीं चलता, बट मैं ब्राह्मण हूँ। और मैं उसमें भी वशिष्ठ ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हूँ अभी मैं टॉप का द बेस्ट ब्राह्मण। दिस एंटायर यूनिवर्स। अच्छा ओके ठीक है, चल सकते हैं तुम्हारे यहाँ। ठीक है, हम मेरे यहाँ गए एंड इसकी भी एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जॉली टाइप की थी। कहती मधु मैं इतने टाइम से सोच रही थी तुमसे पूछने का, मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी ये डेट, इनफैक्ट मैंने अपनी दीवार पे भी लिखा हुआ है। And वो प्रॉपर इन्वॉल्व थी। एंड उसने बोला कि मधु लास्ट टाइम जब हम मिले थे ना, तो हमारे जो मीट एंड ग्रीट की फोटो है वो मैंने सारे दोस्तों को भेजी, सब बहुत खुश हुए। सिर्फ एक लड़का था आर्यन नाम का, उसने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आर्यन नाम के तो चूतिए होते हैं। और कोई बात नहीं, कह रही नहीं मधुर उसने बहुत खराब बोला तुम्हारे बारे में। मैंने बोला इट्स फाइन, मतलब कोई बात नहीं है, कॉमेडी सबका सब्जेक्टिव चीज है, सबके अपने फेवरेट्स होते हैं, किसी को बस्ती पसंद है, किसी को समय पसंद है, किसी को मनी पसंद है, आप किसी पे कॉमेडी थोप नहीं सकते हो जबरदस्ती। कह रही मधुर आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट उसने ना बहुत खराब बोला तुम्हारे ऐसा बारे क्या में। बोल दिया? इट्स फाइन, आई डोंट केयर। कह रही मतलब मधुर तुम्हें जानना पड़ेगा, उसे बताना था ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे मैं तो बताना नहीं था उसको। मैंने बोला मैं सह लेता हूँ। कह रही मधुर तुम्हें पढ़नी है वो चैट, तुम्हें पढ़ना है उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला? मैंने बोला मुझे नहीं पढ़ना। कह रही मैं पढ़ाती हूँ। मैंने बोला अरे भाई। और आई बगल में मेरे बैठी और उसने मुझे वो चैट पढ़ाई। भाइयों मैं नहीं सह पाया। तो एक्चुअली उसने बहुत घटिया बातें बोली हुई थी। एंड इससे पहले मैं जब अपनी थेरेपी लेता था, मैंने अपनी थेरेपिस्ट को सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट्स में ये सब बातें बोली थी कि यार मेरे को ना मन नहीं करता कुछ भी करने का, मन नहीं करता जीने का। ऑल्दो मैंने सुसाइड का भी वर्ड का यूज नहीं किया था, बट मेरी बातें सुसाइडल वाले एंगल पे रहती थी। एंड आई थिंक दैट्स द मेन रीजन कि उसने मुझे मेडिकेशन ही प्रिस्क्राइब कर दी थी सीधे। और सुसाइडल थॉट एंड सुसाइड अटेम्प्ट करना दो बहुत अलग चीजें होती हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो चैट थी ये कैटलिस्ट का काम करी, इसने मुझे ट्रिगर किया एंड इसने मुझे पुश किया टू एक्चुअली अटेम्प्ट। एंड ये मेरा फर्स्ट एंड ओनली अटेम्प्ट था सुसाइड का। एंड पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, मुझे नहीं पता। आप में से किसने सुसाइड अटेम्प्ट किया? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स। एंड आप लोग ना ये चीज शेयर करते हो, Hats off कि वो एम्बैरेस मत बता होना, रहा जो है भी यहाँ इतना बैठा so हुआ fun फेल्ड way अटेम्प्ट वाला ही में। बैठा होगा, तो ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। किसने सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर ऐसे ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करने वाला और लास्ट मोमेंट पे रुक गया हो? एनीवन? ओके वी हैव वन। आपने भी थोड़ा बहुत क्या नाम है मैम आपका? सॉरी गॉर्जा। घर जा। तुम जाओ घर, मुझे क्या भेज रही हो घर? तू घर जा। आ जाते हैं बंगाल से उठ के। और कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया? ओके वी हैव 2 3 4 5 6। ओके वी नीड वन मोर टू बीट मुंबई, वन मोर। आपने मुंबई वाली बात सुन के हटका कर दिया क्या? कह रहे उनको हराना तो अभी नस काट लूंगी मैं। दिल्ली बेस्ट है। ओके हम आप कैसे शैम्पू खाया था?
अटेम्प्ट गिरते कैसे जा रहे हैं यार? आपको ये मत होता कि भाई मैं इनो खाता हूँ। शैम्पू खाया था, बच्चे हो गया। कितना शैम्पू खाया था? ज्यादा हाँ? CID में देखा था। कौन सा शैम्पू खाया था? क्लिनिक प्लस। पतंजलि का? आपकी उम्र तो बढ़ गई। अरे यार, पीछे भी कोई था। हाँ जी, पॉइजन कौन सा? रैट पॉइजन से आपने किया था। ओके ओके, हाँ खाया नहीं था फिर? रैट को खिला दिया। मेरी तरफ से तू सुसाइड कर। तेरा मेरा हिसाब बराबर। ओके ओके, और भी कोई था जिसने किया था? अब तो एक अच्छा आंसर ही मैं सुन। हाँ जी, हाँ क्या वॉट? स्टार्टिंग से पूरा शो स्टार्ट करूं? क्या वॉट? कुछ नहीं, नथिंग। हाँ यहाँ पे, हाँ जी, CA करने का सोचा, ये सुसाइड अटेम्प्ट। ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पे? फोर्थ फ्लोर पे गई, बैठ के आ गई। हाल तो पैर नीचे, अच्छा पैर आधे लटके हुए थे, आधी मर गई। तुम लोग यार, आज तुमने मुझे पागल कर दिया भाइयों। क्या नाम है आपका? आपको अपना मोड ऑफ अटेम्प्ट याद है? ट्रेन के सामने आने वाले थे। एंड वर यू ऑन द प्लेटफॉर्म कभी, या फिर बस आप सोचा था? प्लेटफॉर्म तक आप पहुंच गए थे, बस आप ट्रेन के सामने नहीं आए क्योंकि ट्रेन ही नहीं आई। आप इंडियन रेलवेज की वजह से जिंदा हो। क्या बात है, क्या बात है। पहली बार IRCTC से कोई खुश हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीवन फ्रॉम दिस साइड? एनीवन? आपका मोड ऑफ अटेम्प्ट याद है ब्रदर आपको? कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था। ओके, एंड मोड ऑफ अटेम्प्ट का शायद आपको मतलब नहीं पता है। इट्स फाइन, इट्स फाइन। कॉलेज में तो फिर सस्पेंड होना बनता ही था। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं मजाक उड़ाते किसी का। हाँ जी, सॉरी। तो आप मोड ऑफ अटेम्प्ट मतलब ऐसे आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले थे जो आपने सोचा था? छत से कूद के। कौन सा फ्लोर? फर्स्ट मत बोलना। 5th था। कॉलेज से ही आप सुसाइड करने वाले थे। आप 5th फ्लोर पे गए, अब फिर नहीं हो पाया, डर गए। आपने अपने गिव अप पे गिव अप कर दिया। नोलन शिट है भाई, आसान नहीं है। अंडरस्टूड। ओके, बस आपको था कि नहीं हो पाएगा आपसे, इसलिए आपने नहीं किया, बट आपका मन था करने का। हाँ, काफी ऊंचा था। फर्स्ट फ्लोर से आना था ना। यही तो एक इकलौता क्राइटेरिया यही है कि ऊंचा हो। मेरा बहुत ऊंचा था और नीचे ना कुशन नहीं थे, थोड़ा हार्ड सीमेंट सा था, तो इसमें तो मैं सुसाइड नहीं कर सकता था ना। पीछे उन्होंने बंजी जंपिंग वाला वो बांधा, कैसे कर लूं मैं। आई एम ग्लैड आप लोगों ने शेयर किया मेरे साथ, क्योंकि आपके जो अटेम्प्ट्स थे ये भी एक्चुअल वैलिड अटेम्प्ट्स हैं। छत से कूदना, नस काटना, पॉइजन के साथ, ये सब क्रेडिबल अटेम्प्ट्स हैं। क्योंकि मैंने इस सवाल के घटिया जवाब भी बहुत सुने। मैं भोपाल में परफॉर्म कर रहा था, 400 ऑडियंस बैठी हुई थी, 400 ऑडियंस इन द क्राउड, एंड मैंने पूछा किस किसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और 400 में सिर्फ सामने एक बंदे ने हाथ खड़ा किया। 400 में एक ने। और मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया वो रेस्पॉन्स देख के। मैंने बाकियों से बोला कि बहन के लौड़ा, तुम भोपाल में रहते हो यार। तुम्हें तो कितना बनता है। तुम किस बात पे खुश हो? तुम रोज सुबह उठते हो और तुम भोपाल में ही होते हो। और वो ना सब डिफेंसिव हो गए, कह रहा भैया हमारा पोहा। मैंने बोला बस तुम्हारा पोहा, वो भी इंदौर का बेटर है। यहाँ तक भी ठीक था। वो जो सामने एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, उसने भी इतना टुच्चा जवाब दिया ना। मैंने बोला कैसे अटेम्प्ट किया आपने सुसाइड? कहता सांस रोक के बैठ के। मरा ही नहीं।
कहीं मैं भगवान तो नहीं? कहीं मैं अमर तो नहीं भाई? मेरा क्लियर था। मैंने एक्चुअली 8th क्लास में ही सोच लिया था कि जब भी मैं सोचूंगा अटेम्प्ट का तो मैं कैसे करने वाला हूँ। मैं बहुत ही पहले से मैं प्लानिंग करके बैठा हुआ था। मेरे को हमेशा से लटक के ही करने का प्लान था, इसलिए मैंने जेई की प्रेप भी करी थी काफी सा, एंड यस डिडंट वर्क आउट वेल फॉर मी। लटक के ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं वो नस काटने वाला जो आप लोग बोल रहे हो ना, मैं नस काट के नहीं अटेम्प्ट कर सकता, क्योंकि मेरी एक दिक्कत है कि मैं ना खून देखते ही बेहोश हो जाता हूँ, है ना। मतलब मैं जब लिव इन में था तो महीने में 4 दिन बेहोश ही रहता था। अब समझ रहे हो वो एम्बैरेसिंग कितना होता कि मैं सोचो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ और खून देखते बेहोश हो गया, और हॉस्पिटल में मेरी आंख खुले और वहां पे भी मेरी माँ टॉन्ट मारते हुए खड़ी रहे। पहली बारी में IIT नहीं निकला। ये सब मैं वापस से नहीं सुन सकता भाई। मेरा क्लियर था कि मैं लटक के करूंगा। और ये जो चैट थी जो आर्यन और इस बंदी की थी, इसने मुझे एक्चुअली मैंने ये जो शो है आप लोगों के साथ एक्चुअली थोड़ा ऑनेस्ट रखना चाहता हूँ, थोड़ा रियल रखना चाहता हूँ। तो बस इस शो के पर्पस के लिए ही मैंने उस बंदी से इस चैट के स्क्रीनशॉट्स मंगवाए हैं। एंड मैं ना एक्चुअली भाई मुझे जानना है बट इसमें। द ओनली इशू इज कि ये जो चैट है ये पढ़ के टिल डेट मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि बहुत ही आप लोग पढ़ोगे आपको समझ आएगा। तो मैं चाहता हूँ अगर आप में से कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई अगर वॉलंटियर करके वो चैट पढ़ना चाहता है तो कौन कौन वॉलंटियर? ओके, क्या नाम है आपका? इशिता। पक्का आप ये मत करना कि काट देना, मम्मी कसम खाओ, अपनी मम्मी कसम खाना, मैं मुझे अनाथ कर दो। हाँ जी पक्का? ओके, आप आ जाओगे क्या यहाँ पे स्टेज पे? एक बार इशिता के लिए हल्की हल्की ताली बजा दो। ओके, मैं आपको माइक देता हूँ, रुको 1 सेकेंड। ठीक है, आपको मैं चैट पकड़ा देता हूँ। क्या कर रहे हो इशिता अभी आप लाइफ में, बाय द वे? कॉलेज में हो अभी आप? ऑलराइट, क्या पढ़ाई कर रहे हो? इको। ओके ओके, कहाँ से कर रहे हो आप पढ़ाई? डीयू के कौन से कॉलेज से? लक्ष्मीबाई। Have you seen the video just लक्ष्मीबाई। student president principal के रोल में? कोई और आना चाहेगा? इट्स फाइन, उसको नहीं कमाने पैसे, क्या हो गया यार। कोई बात नहीं सीता, कोई बात नहीं, लगे रहना, मेहनत करती रहना। एक बार माइक चेक कर लो बस पूरा टाइम। आप कभी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बाय द वे आप कभी भी स्टेज पे आए हो? ओके, तो आप कंफर्टेबल हो, आप नर्वस मत होना, सब अपने ही लोग हैं, ठीक है सब। अबे स्माइल करो ना बहन के लौड़ो, सब ऐसे लगे कोई अपना नहीं है। अच्छे से करियो जो भी करने वाली। लक्ष्मीबाई नाम बताया आपने अपने कॉलेज का। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। कौन सा कैंपस? साउथ कैंपस है? ऑफ ऑफ कैंपस है। कैंपस भाई ना इधर का। ओके ओके, ऑलराइट। मैं ट्राई करूंगा ये चैट ना सुनने का और जोन आउट होने का, और समझ रहे हो क्योंकि मेरे को अजीब लगता है सुन के कुछ। cool. आप कर लोगे? हाँ हाँ। ओके, गो अहेड। ओके, सो लड़के का क्या नाम था? लड़की को आप बस लड़की बोलो। अच्छा ठीक है, तो कोई लड़की थी। कोई लड़की मत बोलो। क्या बोलूं, लड़की बोलूं? लड़की बस। अच्छा ओके, लड़की थी, उसने फोटो भेजी एंड शी रोट देख, देन आर्यन सेड दूर रहो इससे, मार दे। नहीं, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा यहाँ पे। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, आर्यन ने चैट में MC लिखा है। नहीं ओके नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, मैं जब पूछता हूँ कि किसी को वॉलंटियर करना है क्या, मैं अंदर से होप कर रहा होता कि कोई लड़की हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि लड़कियां जब भी स्टेज पे आई है लड़कियों ने हमेशा इस चीज को MC पढ़ा है। बट ये जो लक्ष्मीबाई की लड़कियां आपने तो चलो तब भी डायरेक्टली पढ़ दिया, लड़के जब आते हैं स्टेज पे दे मेक इट वर्स। वो सबसे पहले तो पढ़ने से पहले एक स्माइल करते हैं, फिर मेरी तरफ देख के इतने दिल से मारा चल रही। I hate it। पढ़ो आगे क्या? ओके, सो द लड़की कंटिन्यूज, मेरे को बहुत पसंद है वो। देन आर्यन सेड मधुर, देन द लड़की सेड यस, कुछ नहीं बोलेगा तू इसको। देन द आर्यन इज लाइक कि सच बता दूं क्या? देन द लड़की इज लाइक बता।
फिजिट स्पिनर गिरा दिया आपने। तुम फोकस क्यों नहीं कर रही हो? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट, इसलिए नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता तुम जाओ। एग्जिट कहाँ से? भाई फोकस करो। Okay, so Aryan said सच बता दूं क्या? Then the girl is like बता. Then Aryan's like ज़्यादा questions नहीं करेगी तू? Then the girl is like नहीं करूँगी. Aryan is like मेरी एक friend से अच्छे से बात की, simp किया, attention दी. वो भी show में गई थी इसके, फिर flat बुलाया और harassment की. हैं And the girl is like, is it true really? And then Aryan is like, वो भाग गई, really. और इसके बारे में मैं थोड़ा search करेगी तो और भी लड़कियों को ऑब्जेक्शन किया है इस पर. Then the girl is like, shit dude. And then Aryan is एक like, सेकंड, तुम अभी तक तो नॉर्मली पढ़ रही थी। अभी तक नॉर्मली पढ़ रही थी। लड़की ने बोला, आर्यन ने बोला, लड़की ने बोला, आर्यन ने बोला, लड़की ने बोला, shit dude। एक मैंने स्विच देखा तुम्हारी लाइन। अच्छा लगा। आपसे सीखी. Okay. जबान लड़ा। चैट कंप्लीट करो आप। Okay, then Aryan is like, seriously तारीफ करेगा बहुत. Then the girl is like, इसकी कॉमेडी से इशू होते हैं, ये तो पता है. Okay, then Aryan is like, चूतिया तुमको पता है इससे इशू होगा, गाली खाओगी तो क्यों करते हो? MC है ये भड़वा. इसलिए सबसे पहला मैसेज मैंने किया कि दूर रहना. बहुत एंजॉय कर रही हो। कैरेक्टर असैसिनेशन पूरा हो रहा है भाई यहाँ पे. लाइक शांत हो जा भाई, मेरे पे इसका कोई टेक्स्ट वैक्स नहीं आया, चिल. तो आर्यन इज लाइक ऐसे गांडियों के शो में मत जाओ. कोई हंसने की बात नहीं है। चुपचाप चैट पढ़ो। एंड द गर्ल इज लाइक कि इसकी कॉमेडी तो पसंद है मेरे को, भले इंसान कैसा भी हो. एंड आर्यन इज लाइक गांड बनाए कॉमेडी. Thank you so much, Ishita, for reading it out. Give it up for Ishita one time. Nice. ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं भाई, पता ना पता. मैनिफेस्ट कर लिया उसने. Shit, dude. मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ये जो चैट है कोई और आके स्टेज पे पढ़े. इसके दो रीजन है. पहले जो मैंने आपको बताया कि ये जो मैं एक्चुअली खुद पढ़ के बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ. एंड द सेकंड रीजन इज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स स्टैंड अप कॉमेडी शो. तो आप लोग जो इस शो में इमोशंस फील कर रहे हो वो मोस्टली लाफ्टर के अराउंड ज्यादा होना चाहिए, ना कि सैडनेस के अराउंड, है ना. अब जैसे वो आई, भले ही द चैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स वेरी डार्क, बट थोड़ा फन एंड बैंटर चलता रहा, मस्ती चलती रही, तो माहौल थोड़ा लाइट रहा, है ना. मैं नहीं चाहता आप किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में हो और आप आधा टाइम हंस रहे हो और आधा टाइम रो रहे हो, है ना. इट्स नॉट अ जाकिर खान शो. तो मैं मत क्या करो. बीच में फालतू बोलते थे, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है. ऐसे सीनियर है, जाकिर भाई है, याद रखना. मैंने जब फर्स्ट टाइम ये चैट पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम पढ़ के तो मेरे को तो पैनिक अटैक ही आ गया था. एंड मैं बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि इसको कॉल करो, उससे पूछो कौन लड़की है जो ये सब फैला रही है. एंड उसने बोला कि अरे मधुर रिलैक्स, मैंने कॉल किया था, उसको पूछा था कि कौन है, उसने बोला था कि प्राइवेसी इशू की वजह से मैं बता नहीं सकता. एंड तो मैं एकदम पैनिक कर रहा हूँ कि क्या करना. और इसने देखा मुझे पैनिक करते हुए, इस बंदी ने, और ये मुझे शांत कराने के लिए अपनी कोई स्टोरी बताने लग गई. कह रही अरे मधुर चिल करो, हेटर्स तो रूमर्स फैलाते ही रहते हैं बदनाम करने के लिए. मेरे बारे में भी किसी ने फैला दिया था कॉलेज में कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और मैं 250 रुपए में सब कर देती हूँ. मैंने पूछा तो फिर एक्चुअल रेट क्या था. कह रही अरे सब झूठ था. मैंने बोला ओके, तो तुमने कैसे डील किया फिर इससे, इस चीज से, रूमर्स के साथ तुमने कैसे फिर हैंडल कैसे किया. कह रही मधुर क्या करती, बात फैल गई, अब कोई दोस्त ही नहीं बन रहा था कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर में. एंड मैंने बोला फिर. कह रही थर्ड ईयर में वही रोज रात को रो के सोती थी और सब प्रोस्टिट्यूट ही समझते रह गए. मैंने बोला हाँ फिर. तेरी बस आज भी कॉलेज वाले प्रोस्टिट्यूट ही समझते हैं.
मैंने बोला ये कैसी स्टोरी है, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में। उल्टा मैं जितना दुखी था मैं और दुखी हो गया, क्योंकि अगर आप थर्ड पीओवी से देखो तो अब मेरे रूम पे एक प्रोस्टिट्यूट और एक मोलेस्टर बैठे हुए हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था और मैंने बोला कि भाई मैं आपको छोड़ के आता हूँ घर, मेरे को थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना है। मैंने उसको घर ड्रॉप किया, मैं वापस आया एंड 6 से 7 घंटे मैं अपने साथ बैठा, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा हूँ। और मैंने ब्लिंकिट ओपन किया, मैंने एक रस्सी ऐड करी, उस पे लिखा हुआ आया यू माइट ऑल्सो लाइक, और स्टूल दिखाने लग गया। ये रिकमेंडेशन मॉडल इनका। मैंने स्टूल ऐड किया, ग्रेट रिकमेंडेशन, सही था। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 6 मिनट में ऑर्डर आ गया। ब्लिंकिट अपना बेस्ट दे दिया उसने, और फिर नोटिफिकेशन और भेज रहे हैं, हुर्रे! सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी मौत। मैं गया, मैंने जाके स्टूल कलेक्ट किया, रस्सी कलेक्ट करी, वापस आया, मैंने स्टूल रखा, स्टूल पे चढ़ा एंड मैं वो जब रस्सी बांध रहा था मेरे को एक चीज हिट करी एंड एकदम एंड मोमेंट पे हिट करी एंड मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब मेरे अपने लोग हो। मैं नहीं चाहता आप लोग कोई भी इम्पल्सिव हो के लाइफ में गलत डिसीजन लो, कोई भी स्टूपिड डिसीजन लो। नेवर एवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, नेवर एवर ट्राई टू कमिट सुसाइड विद अ नायलॉन रोप, है ना, क्योंकि वो ना इतनी स्लिपरी होती है, उसकी नॉट ही नहीं बनती है एक बारी में। तो वो गो फॉर कॉटन और जूट, ये दोनों जो मटेरियल होता है इनका एक बारी में बन जाता है ना, क्योंकि आप सब मेरे अपने लोग हो यहाँ पे, मैं आप सबकी केयर करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, है ना। कोई आपको ये सब आके नहीं सिखाएगा स्टेज पे, है ना। मैं चाहता हूँ आप सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो अपना, है ना। मैं नहीं चाहता आप ये सब बोलोगे भाई मैं सस्पेंड हो गया था, फिर 5th फ्लोर पे जाके मेरी गांठ फट ली यार, फालतू की बातें नहीं सुननी मेरे को आप लोगों से, है ना। मैं बांध रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, पूरा अपना स्काउट एंड गाइड लगा दिया, केंद्रीय विद्यालय का, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, और ना परेशान होता जा रहा हूँ कि भैंचोद मौत भी चैन से नहीं आती यार। और मैं एकदम बीटी में चला गया और मेरे को था कि अब ये जो भी है ना भाई, ये तो मेरे से सुनने वाला है दरवाजे पे। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, बोला कौन आ गया भैंचोद, तो मैं गुस्से में गया और मैं दरवाजा खोला और सामने कोई भी नहीं था, और मेरा ना दिमाग चलना ही बंद हो गया। मेरे को लगा कि भैंचो सुसाइड हो गया है क्या, भैंचो मैं नरक पे भी रेंट पे रहता हूँ। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, मेरे को लगा या तो सुसाइड हो गया या तो मेरे पापा लेने आए, दोनों में से एक चीज है। मैं वापस गया चेक करने की किसी ने पैकेज वैकेज तो नहीं फेंका अमेज़न में, कोई पैकेज नहीं था। फिर मैं कॉरिडोर पे से निकल के देखा तो मैंने नोटिस किया कि एक छोटा सा बच्चा हंसता हुआ भागता हुआ जा रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई एबॉर्शन बहुत जरूरी है भाई। फिर मुझे हिट हुआ कि नहीं, मैं भी तो ऐसे ही लूडू सा था, मैं भी तो ऐसी फालतू हरकतें करके खुश रहता था, सामने वाला परेशान रहता था। मैं स्पेक्ट्रम में परेशान होने वाला इंसान कब बन गया, मैं तो खुश रहने वाला बच्चा था। तो मैंने ना सोचा टाइमलाइन बनाता हूं, मैंने स्टूल साइड रखा, मैंने रस्सी साइड रखी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सुसाइड। आप कभी भी कर सकते हो, हाँ। मैं साइड रखा, मैंने नोटपैड निकाला, मैंने पूरा टाइमलाइन बनाया कि बचपन में मैं खुश रहता था, मस्ती करता रहता था, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड बनी, उसके साथ थोड़ा सा टॉक्सिक था बट निकल गया मैं उससे, किसी तरह एंग्जाइटी स्टार्ट हुई, डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, सुसाइडल थॉट्स, देन इस चैट ने मुझे ट्रिगर किया सुसाइड अटेम्प्ट के लिए। ये पूरी टाइमलाइन में एक फेज ऐसा भी तो था जहां पे मैं सिर्फ खुश रहता था, तो अब मैं क्यों नहीं खुश रह सकता। तो मैंने लैपटॉप ओपन किया, और एग्जाम्पल 19 और ये ना उस टाइम की बात है, आपको पता है आज की डेट में क्या चल रहा है, 40 ऑडियंस में हमेशा ऑडियंस में मुझसे कोई गलीज मुझे मिल ही जाता है। Absolutely right. X answer 44.desi is still working. आप भाई कापो है भी क्या लौंडा है भाई, उस बंदे ने इंडियन गवर्नमेंट को लौड़ा पे रखा हुआ है।
वो बेचारे फोन बैन करते, ये +1 करके माँ की चूप बोल रहा था सामने। वॉरियर लौंडा, हिम्मत नहीं आ रहा है, लगा हुआ है मैं ताकि, और मैथमेटिक्स से पूरे देश को चोट दिया है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, +1 कभी भी कर सकता हो। मेरे को था भाई जब कापो भाई हिम्मत नहीं हार रहा है, मैं क्यों हिम्मत हारूं। मैंने चैट जीपीटी साइट में ही ओपन किया। चैट जीपीटी ना हमेशा आपके सपोर्ट में ही रहता है, वो आपको कभी बुरा नहीं फील करने देता। आप उसे कुछ भी बोल दो, हमेशा आप ही की टीम में रहेगा। आप उसे कुछ भी बता दो कि भाई मैं ना मर्डर करके आया हूँ, दिल हल्का हो गया ना। दिल हल्का होना बहुत जरूरी है। सच्चा दोस्त है वो। स्टे हाइड्रेटेड। फालतू की बात है, फालतू एकदम। तो मैंने उसको पूछा कि पूरा अच्छे से फ्रेम करके कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ डीपर्सनलाइजेशन एंड कैन आई गेट आउट ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन विदाउट द हेल्प ऑफ मेडिकेशन और विदाउट कमिटिंग सुसाइड, आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स। एंड चैट जीपीटी ने बोला एब्सोल्युटली, और वो हमेशा ऐसे ही कुछ रिएक्ट करता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ पहला वर्ड। तो मैंने, उसने 3-4 चीजें बताई मुझे। एक उसने बोला कि आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड, सुबह उठ के 10 चीजों को थैंक यू बोलो, आप अपने आप आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा। एंड मैं उसको बोल रहा था कि मैं किसी भी चीज के लिए थैंकफुल नहीं फील कर रहा हूँ, तो उसने बोला अरे कुछ भी लिख दो। मैंने बोला क्या? कह रहे थैंक यू ऑक्सीजन। मैंने बोला चलो इससे तो बेटर कर लूंगा मैं खुद से लिखता था थैंक यू कापो भाई, जो भी अपने टॉप ऑफ माय माइंड, थैंक यू जॉन सीना, थैंक यू अलक पांडे सर, जितने भी हैं अपने जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। बेसिकली एंजाइटी इज जब आप फ्यूचर का सोच के डरते हो। डिप्रेशन होता है जब आप पास्ट ट्रॉमा का सोचते रहते हो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो ना, तो आप पीस में रहते हो। एंड इसलिए शो का नाम मैंने मास्टरपीस भी रखा है, ताकि आप लोग किसी तरह प्रेजेंट में रहना सीख जाओ एंड किसी तरह आप अपना पीस मास्टर करना सीख जाओ। इट विल ऑल बी फाइन। और इजी नहीं है प्रेजेंट में रहना, इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हमारा दिमाग थॉट्स ही बताता रहता है, या तो आपको फ्यूचर का बताता रहेगा या आपको पास्ट का बताता रहेगा। आपको प्रेजेंट में रहने के लिए फ्लो स्टेट बनाना होता है, और वो बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो मैंने सब स्टार्ट किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतनी हेल्पफुल थी। 3 डीप ब्रेथ्स, आप किसी भी सिचुएशन में लो, आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, आप बेटर रिस्पॉन्ड करते हो इनफैक्ट। एंड एंजाइटी भी आपकी रेगुलेट होती है, एंड इट इज वे बेटर देन 5 4 3 2 1। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 3 डीप ब्रेथ्स आप ले सकते हो स्टेज पे बिना किसी को ऐसे ऑकवर्ड फील करवाए। 5 4 3 2 1 इतना डिफिकल्ट होता था मेरे लिए, आप समझ रहे हो ऑडियंस के लिए कितना मुश्किल है वो देखना। क्योंकि जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और एकदम से मुझे एंजाइटी होती थी, और एकदम से मैं तो ऑडियंस देख के ऑकवर्ड हो जाती थी कि भाई ये कर क्या रहा है? एक्ट का पार्ट है या एम्बुलेंस बुलाएं इसके लिए, क्या करना है? मैंने 3-4 महीने करी चीजें, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्केटबोर्डिंग, जर्नलिंग, एंड आई गॉट बेटर विद टाइम। और 3-4 महीने ही लगे मेरे को, और फिर तो मैं इतना प्रेजेंट रहने लग गया था, वापस से मैं स्टैंड अप एंजॉय करने लग गया था। और फिर तो मुझे कुछ इफेक्ट भी नहीं करता था। फिर तो भाई लड़की उठ के चिल्ला के जा रही है कि बकवास शो मेरे 400 वापस कर। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे लगता था ओके शी इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस, इट्स फाइन। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एंड समझा मैं उसको, रिफंड नहीं किया बट समझा उसको मैं। जैसे ही मैं वापस से प्रेजेंट रहने लग गया, वापस से मुझे ऐसा लग रहा था कि आई मास्टर्ड पीस नाउ। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला भाई गरम गरम सैक्स मार, बहुत टाइम हो गया तेरे भाई ने सैक्स नहीं किया भाई। उसने बोला भाई डाल ले, हिंज बम्बल डाल ले, हो जाएगा। मैंने हिंज बम्बल डाल लिया। अब क्योंकि मैं हमेशा रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप ही जंप किया हूँ, पहले 2 साल का था, फिर 1.5 साल का, फिर 2.5 साल का लिव इन, तो मुझे बात करनी नहीं आती थी। एंड स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही खराब कर रहा था डेटिंग एप्स पे। हिंज पे तो इतना फक किया मैंने भाई। सेकंड मैसेज है बंदी का, डिनर पे चलते हैं। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, पक्का यही होगा। सही नहीं था भाई। मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट आप लोग समझदार लग रहे हैं। बहुत खराब था। मैं डेट्स पे जाना स्टार्ट किया। आई वाज हैविंग अ गुड टाइम। एक मैच आया था बम्बल पे जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक इशू था कि इसको ना ओसीडी था। अगर आपको ओसीडी है तो आप फिर एक्ट वैसे करो। मैंने उसे नॉर्मली हेलो ही बोला दूर से, उसने खुद हाथ मिलाया, खुद उसने हैंडशेक किया, फिर मेरे सामने उसने अपने पर्स से सैनिटाइजर की बोतल निकाली, और वो छोटी डब्बी नहीं थी स्प्रे वाली, वो फिनाइल जितनी बड़ी बोतल लेके, और वो उसने अपने हाथ पे डाल के लाइफ बॉय की एड की तरह ऐसे ऐसे 13 सेकंड कर। वो देख के मुझे खुद से घिन आने लग गई कि मेरा हाथ कितना गंदा था भाई। बट मेरे को था कोई बात नहीं,
She's coming from a place. And I'm coming from a very dirty place. यहाँ तक भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी. प्रॉब्लम थी कि ये एक बदतमीज भी थी. बहुत बदतमीज. कैरी और क्या करते हो? मैंने बोला मैं स्टैंड अप. कहती चूतियों से स्टार्टअप बोलते. क्या ही बोले गवार को. मैंने बोला नहीं. स्टैंड अप कॉमेडी एक आर्ट फॉर्म होती है जिसमें एक बंदा स्टेज पे आता है, माइक होता है, लाइट्स होती हैं, माइक स्टैंड होता है, ऑडियंस होती है. कह रही मधुर रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग. कैसा कॉमेडियन है, इसको जोक ही नहीं समझ आता. कोई बात नहीं, चंचल है. कोई बात नहीं. कह रहे तो ये तुम फुल टाइम करते हो? फुल टाइम? मैंने बोला अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ. कह रही अच्छा, तो तुम्हारे फैंस हैं? हाँ? तुम्हारे फैंस हैं? मैंने बोला मतलब मैं फैन वर्ड तो नहीं यूज करता हूँ. फैन मुझे बहुत ही हायरार्किकल लगता है. मैं फैमिली या कम्युनिटी वर्ड प्रेफर करता हूँ. एंड मुझे नहीं लगता फैंस आपसे ऐसे बात भी करते हैं कि अगली वीडियो कब डालेगा बहन के लंच. तो मुझे नहीं लगता है फैंस की लिंगो रहती है. कोई ऐसे अमिताभ जी से बात नहीं करता है. मुझे नहीं लगता कोई उनसे ऐसे बात कर रहा है कि आपका बच्चा लूडो कैसे निकल गया सर. ऐसे कोई उनसे ऐसे नहीं बात कर रहा. मैंने बोला तुम स्टैंड अप बिल्कुल फॉलो नहीं करती हो. कह रही मतलब. मैंने बोला तुमने कभी यूट्यूब पे कभी नहीं देखा? कह रही मैं तो नहीं देखती. मेरा जबरदस्ती एक दोस्त दिखा रहा था मेरे को एक दिन बैठा के. ओ भाई कितना अनफनी था बहन चोद. कौन है यार वो घुंघराले बाल वाला तोतला कौन है? मैं बोला अभिषेक उपमन्यु नाम है उनका, वो बेस्ट है. कह रही जो भी है अभिमन्यु, मुझे तो नहीं समझ आया. बोला मैंने अभी सही नाम बताया तुम्हें 1 सेकंड पहले. कह रही मुझे तो नहीं. मैंने बोला और चलो ठीक है क्या पता यूट्यूब पे वो ट्रांसलेट ना कर रहा हो, बट तुमने कभी लाइव स्टैंड अप नहीं देखा? अब तो रोज होता है दिल्ली में. कह रही मधुर मेरे पास ना फालतू चीजों का टाइम नहीं है. ओ भाई. तो मुझे अपनी थेरेपिस्ट की एक लाइन याद आई कि आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू बी हियर. तो मैं क्यों सहूं इतना? हाँ सही बात है. मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया और मैंने बोला कि भाई कॉल कर एंड गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन एसएप. फोन रख दिया. 2 मिनट बाद मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया. कह रहा मधुर तेरी मम्मी मर गई. मैंने ये मेरे ब्रदर आपके पापा ऑलरेडी मरे हुए हैं, उनको वापस से कैसे मार दूं यार? बंदी को शक नहीं हो जाएगा कि बहन जो बाप है अंडरटेकर है. भाई खुद से ही बहाना मारना पड़ेगा. मैंने फिर खुद से बोल दिया कि एक्चुअली मुझे निकलना पड़ेगा. मेरे को रात को एपिसोड अपलोड करना है मधुर मॉडल का, तो क्यूसी करना है मेरे को एंड अभी जाना पड़ेगा. मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है. तो ये सुन के ना कुछ तो वो फ्लिप हुई, कुछ तो ऑफ हुआ. कहती अच्छा अभी जाना है? मैं बोला हाँ अभी जाना है. अच्छा सही है. अपना बम्बल डेट पे आए, अपना अपना ठूसा और अपने अपने रास्ते चलती है. सही है. क्रैक. क्रैक भी. ये देख के मुझे एक चीज क्लियर थी कि कुछ तो सही नहीं है. यस. कुछ तो पक्का ऑफ है. तो मैंने इसको एक ऑफर किया, क्योंकि अब मैं इसे ये नहीं ऑफर कर सकता कि मेरे घर चल लो, क्योंकि वहां पे घर पे अगर आ गए और गलती से कुछ हो गया वो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि मैं इससे पूछूं कि और कैसा लगा सेक्स, और ये बोले सही है. ये रिस्क नहीं ले सकता था. तो मैंने इसको ऑफर किया कि एक काम करता हूँ मैं ऊबर में तुम्हारा स्टॉप ऐड कर देता हूँ और तुम्हें ड्रॉप करता हूँ निकल जाता हूँ. कह रही नहीं बहुत ही उल्टा पड़ रहा है, तुम एक काम करो तो अपने घर वाले एरिया का वो डाल दो एंड वहां से मैं अपनी ऊबर लेके चले जाऊंगी. मैंने बोला ऑलराइट. हम घर के नीचे पहुंचे एंड उसने अपना फोन निकाला और कहती कि ओके मधुर, इट वाज लवली मीटिंग यू,
आई थिंक आई शुड बाउंस। ओके, अपने ऊबर कर रही थी, फिर उन्होंने ऊबर बंद करी। यार मधुर, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई यूज योर वॉशरूम? हो मैंने बोला ओके, बट वो साफ तो, मैंने बोला आई एम जस्ट किडिंग मदर, मेरे पास अपना पी सेफ है, फिर अपने फिनाइल जितनी बड़ी बोतल पी सेफ की निकाल ली उसने अंदर से, ऊपर गई, वॉशरूम गई। और मेरा तो अगले दिन मुंबई शो था, तो मैं तो चेंज करके अपना ऐसे रजाई ओढ़ के ऊपर तक ऐसे लेट गया कि आएगी इसको मैं टाटा बोल दूंगा चले जाएगी। ये आई बाहर, साइड में आके बैठी, कहते हो क्या मधुर, लवली मीटिंग यू, हाँ, आई थिंक आई शुड बाउंस। चार ओके ओके, फिर उसने वापस से ऊबर खोली, वापस से ऊबर बंद करी और कहते कि मधुर, आई थिंक आई एम रियली टायर्ड, ओ कैन आई लाई डाउन फॉर अ बिट? और मैंने बोला सही है, ये सही सही है। लेटो। वो लेट गई, रजाई ली, उसने मेरी तरफ देखा, कह रही मधुर एक बात बताओ, तुम्हें लिकिंग कैसी लगती है? लिकिंग लिकिंग लिकिंग। तो मैं तो बिल्कुल ही बड़बड़ाने लग गया कि मैं तो एकदम ही, मेरे को, मैं तैयार थोड़ी था इस सवाल के लिए, तो मैं तो कुछ भी एकदम कि मैं 18 मिनट नॉन स्टॉप कर लेता हूँ और 4 मिनट सांस रोक के पता नहीं क्या रिकॉर्ड बताने लग गया अपने वहां पे। अरे नहीं नहीं मधुर, तुम नहीं, कोई अगर तुम्हें लिक करे तो तुम्हें कैसा लगता? मैंने बोला आन दो। कहती तो मतलब जब नेक्स्ट टाइम मिलोगे मुझे बताना, मैं अपने कुत्ते से मिलवाऊंगी। मैं बोला कहती तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा, कहता हूँ कि इसको जोक ही नहीं सुनाता। उसने अपना फोन निकाला, अपना इंस्टाग्राम खोल के हाइलाइट्स पे अपना कुत्ता दिखाने लग गई। ये देखो क्यूट लग रहा ना, क्यूट लग रहा हूँ, मैं गुस्से में देख रहा हूँ, हाँ क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, घोड़े जैसा मुंह चूतिएगा, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और मैं इतना इरिटेटेड था, मैंने बोला मुझे नहीं देखना कुत्ता यार। मैंने उसका फोन लिया, मैंने हाइलाइट्स बंद करी, मैंने उसके पोस्ट पे ऐसे स्क्रॉल मार दी कि चलो निफ्ट किए तो एस्थेटिक पोस्ट होंगे। मैंने ऐसे स्क्रॉल मारा और मुझे 1 साल पुराना एक पोस्ट दिखा उसकी प्रोफाइल पे, जिसपे ये बंदी है स्टेज पे और ये मीट एंड ग्रीट की फोटो थी जिसमें साइड में मैं खड़ा हूं। मैंने वो फोटो देखी, मैंने बोला ये तो मैं हूं। और उसने एकदम से फोन छीना और आर्काइव डिलीट करके वापस करके बोलती कहां? मैंने बोला मुझे इतना गंदा गैसलाइट तो किसी ने नहीं किया है। और मुझे अच्छे से याद था कि यूनिक्लो की टी शर्ट थी, मुझे अच्छे से याद था कि मेरी फोटो, तो मैं एकदम ऐसे तो कि मैं तो, और इसको समझ आ गया कि थोड़ा धब्बा हो गई है। हाँ। तो इसने अब एकदम से अपना फोन वापस लिया कि ओके मधु बाय बाउंस। मैंने बोला स्टार्ट बाउंसिंग यार। कहते बाउंस बाउंस बोलते टप्पा एक नहीं खाती है। और मेरा दिमाग कराओगे, मैंने बोला ये तो मैं ही था यार, ये तो तुम झूठ, तुमने तो लाइव स्टैंड अप भी देखा हुआ है, तुमने तो मेरे को भी लाइव करते हुए देखा, तुम झूठ क्या बोल, झूठी। और एकदम ऐसे हो कि मधुर सबसे पहले तो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। मैंने बोला मुझे मत बताना डीप, मेरी आज की 3 खत्म हो गई है, मुझे एक्सप्लेन करो तुम झूठ क्या बोले जा रही थी। कह रही मधुर एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं ना 1 साल पहले तुम्हारे शो पे आई थी और शो के बाद मीट एंड ग्रीट के टाइम पे मैंने तुमसे पूछा था कि क्या हम डेट पे जा सकते हैं, और तुमने सीधे मना कर दिया था। तुमने बोला था कि तुम ऑडियंस का डेट पे नहीं जाते हो। And मैं ना आज जब तुम्हारा मैच आया ना तो मेरा मन था बताने का कि मैंने जानती, बट मेरे को था कि इसने ये बोला शायद डेट कैंसिल कर देगा अगर मैंने इसको बता दिया कि आई एम अ फैन। तो इसलिए मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जिसमें ना मुझे स्टैंड अप का आइडिया ना मुझे तुम्हारा आइडिया, ताकि ये डेट एग्जीक्यूट हो पाए। एंड ये जो सारे मैंने झूठ बोले ये मैंने तुम्हारे लिए बोले मधुर, ये सब कुछ जो मैंने किए तुम्हारे लिए। मैंने बोला देखो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी,
इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट एक होता है किसी को स्ट्रेंजर ट्रीट करना, एक होता है किसी को लौड़े पे रखना। तुमने तो मुझे लौड़े पे भी रखा, तो मुझे ह्यूमन तो ट्रीट कर सकती थी। कह रही मधुर एक्चुअली एक और इशू था। मैंने बोला क्या? कह रही मधुर थोड़ा सा मैं खफा थी तुमसे जब मैं मिल रही थी, सबकॉन्शियसली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है तुम पे मैं गुस्सा भी थी। मैंने बोला क्यों? कह रही मधुर एक्चुअली जब 1 साल पहले मैंने तुमसे पूछा था ना डेट के लिए, और तुमने जब मुझे मना कर दिया था, ये वो मैं लड़की तुम्हें तो सच नहीं? बताऊं मधुर, मुझे आज तक ना किसी लड़के ने रिजेक्ट नहीं किया था, एंड यू वर द फर्स्ट वन टू रिजेक्ट मी ऑन माय फेस, एंड आई वाज सो फकिंग हर्ट कि बहन जो मुझे मना करेगा है, खुद को समझता, खुद को हीरो समझता कहीं का है, कौन है समय समझता है खुद को, है कौन ये है, मुझे मना करेगा ये। और मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इतनी हर्ट थी, जो हैव नो आइडिया कि मैं क्या कितना उस टाइम कितना हेट करती। तुम्हें आइडिया भी नहीं, गुस्से गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया अपने दोस्तों से, मेरे दोस्त आर्यन से पूछना। And ओ सी 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 मैंने सिर्फ ये उसके मुंह से नाम सुना और मेरे को था कि मेरे को बहुत ही स्मार्टली रिएक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ओके आर्यन को छोड़ो, तुमने मेरे बारे में और किसको क्या क्या बोला हुआ है? कह रही नहीं नहीं मधुर, तुम्हारे बारे में तो सिर्फ मैंने आर्यन को ही फालतू बोला था, बाकी तो मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी, उससे लड़ाई हो गई थी तो उसके बारे में मैंने प्रोस्टिट्यूट फैला दिया था। ओ मैंने बोला वो जो 250 रुपए में सब कर देती थी। तो कहती कि मार्केट में ये रेट चल रहा है। मैंने बोला तुम्हें ना आइडिया नहीं है कि तुम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वैलिडेशन के लिए जो हरकत कर रही हो उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एंड मुझे नहीं पता कि तुमने एग्जैक्टली क्या बोला है आर्यन को, मुझे ये भी नहीं पता है। और मुझे तुम्हें ये आइडिया नहीं कि आर्यन अपनी तरफ से 4 लाइनें ऐड करके एमसी और भड़वा लिख के क्या क्या फैला रहा है? और तुम्हें नहीं पता कि लोग उस एमसी को मादरचोद जो पढ़ रहे हैं स्टेज पे है? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरे 4 महीने कैसे निकले हैं। तो मैं अब बस पास्ट का ट्रॉमा लेके अपना प्रेजेंट नहीं खराब करना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बुक योर कैब एंड गेट द फक आउट और बाउंस, जो तुम्हें समझ आता। और ये ना एकदम ही सहम गई और एकदम सॉरी बोले जा रही है, सॉरी बोले जा रही है। और सॉरी बोलते बोलते ये ना हल्का हल्का मेरा सारी और फिर हमने मेकआउट करना स्टार्ट किया, क्रेजी मेकआउट, पूरा एकदम क्रेजी मेकआउट समझते, पूरा एकदम पूरा थूक थूक हो गया यहाँ पे, पूरा थूक थूक। और उसके ना पियर्सिंग भी थी यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था कि स्टील के गिलास से पानी पी रहा हूँ, तो वैसा टेस्ट आ रहा था एकदम, है ना। पूरा मेकआउट चल रहा है और वो उसने एकदम से अपना मुंह पीछे किया। कह रही मधुर एक्चुअली बहुत सारा लाइट्स है तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ, कैन यू जस्ट रिमूव योर क्लोथ्स, आई विल बी बैक, मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ। मैंने बोला हाँ ओके। तो वो गई और उसने जाके लाइट्स ऑफ करी। एंड अब देखो, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि ये जो शो है मैं बहुत रियल रखना चाहता हूँ। हाँ बहुत रियल हो गया, बहुत रियल, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, खाली स्क्रीन देखनी पड़ रही है। और उसने बोला है रिमूव योर क्लोथ्स, इमेजिनेशन पे दुनिया काम है। यार उतना सेफ भी नहीं लगता इसी वजह से। तो मैंने उसको बोला कि तुमने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तुम लेफ्ट वाली लाइट ऑन कर दो, एक छोटी सी येलो लाइट है ड्राइंग रूम की, वो ऑन हो जाएगी। तो वो गई और उसने लाइट ऑन करी एंड मैंने उससे बोला कि शायद तुम्हें लेफ्ट और राइट में फर्क नहीं पता, तुमने बालकनी की लाइट ऑन कर दी है, जो भी तुमने दबाया है वो ऑफ करके इसके ऑपोजिट वाली ऑन कर दो। तो उसने ये वाली ऑफ करी और एक छोटी येलो लाइट ऑन करी और ये वापस आई और उसने वापस आके मुझे किस किया। फिर यहाँ किस किया, फिर यहाँ
वो इतने क्लोज और मैं ऐसे देख रहा था कि मुझे पागल कर दो। और यहाँ पहुंच के उसका ओसीडी ट्रिगर हो गया और वो एकदम से पीछे हुई कह रही चलो मधुर धो के आओ। भाई ये कोई मोमेंट नहीं है, ये कोई मोमेंट नहीं है धोने का, क्योंकि लड़कों को पता है, क्योंकि मैंने जाके वापस से लाइट्स ऑन करी और लड़कियां तो अपना पॉइज मेंटेन कर लेती है, अपना बेडशीट ऊपर ओढ़ के, लड़का अपना नंगा बदन देखता है और शर्म आती है खुद को नंगा देख के, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटा छोटा सा, अब समझ रहे हो इतना। हाँ? फिर अपना खड़ा लन लेके मैंने वॉशरूम की तरफ जर्नी स्टार्ट करी और खड़े लन की खास बात है कि वो टप्पा और खाता है, टप्पा खाता हुआ जा रहा है? जाके शीशे में देख रहा और शर्म आ रही है कि क्लोजअप के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? फिर एक तो सिंक तक मेरा लन भी नहीं पहुंचता है, तो कमोड के ऊपर जाके जेट स्प्रे से अपना लन धो रहा हूँ। एक तो ठंडा पानी चूसते ही लन भी एक टच भी नॉट प्लांट की तरफ अंदर चला जाता है कि भाई मुझे मत छूइयो गलती से। भाई मैंने गायब होता वो देखा अपना लन, भाई सब अंदर चला गया, मैंने बजाए ना बजते हुए देखी इधर, भाई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इतना सा लन बच गया, इतना लन बच गया मेरा। मैं वापस आया बिना लन के, बंदी को दिखाई ये बचा है, ठीक कर दो इसको। उसने लन को देखा, कहती है सही है, सही है। Thank you so much for listening. That was my time. भाई बढ़िया था, काफी टाइम बाद आया, स्पेशल था, मेरे को बहुत बढ़िया आया, मेरे को बहुत मजा आया देखने में। आप मेरे को बताना कैसा लगा आपको ये एपिसोड। ओके ठीक है, तो आप मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।